हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कुछ ही दिन रह गए हैं महाशिवरात्रि पर्व में। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हम शिव बाबा को समर्पित कर रहे हैं। आप सभी इस महाशिवरात्रि पर्व को किस तरह से करें, किस तरह से इसमें कौन सी ऐसी साधना करें जिससे आपका जीवन सफल हो और आपके सारे काम बनने लग जाएं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो महाशिवरात्रि पर हम शिव बाबा की साधना करते हैं, भोले बाबा की हम पूजा करते हैं। आप सभी को पता है कि शिवरात्रि के दिन शिव बाबा के जो मंदिर हैं बहुत सुंदर तरह से सजाए जाते हैं और इस दिन हम बाबा को जाके अभिषेक करते हैं और जल अर्पित करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं। जिस तरह से आप बिल पत्रा, धतूरा, ये सब आपको पता है कि इस तरीके से हम महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि का ऐसा क्या रहस्य है कि हम इस तरह से महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन इस रात में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ये सहज तरह से होता है। इसलिए इस समय जो भी हम साधना, अर्चना, मंत्र जाप करते हैं वो हमारी सफल होना शुरू हो जाती है। बस हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम हमारा मंत्र जाप करें, पूजा अर्चना करें, हमें सीधे बैठकर करना है, क्योंकि जब ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ उठता है तो हमारा जो स्पाइन है वो सीधा होना चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो जब भी आप महाशिवरात्रि पर पूजा करें या मंत्र जाप करें या आप मेडिटेशन ही कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आपका शरीर सीधा होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि जो आपकी ऊर्जा है सहज रूप से ऊपर उठेगी। जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं, उन्हें ये बहुत जबरदस्त इन्हें मिरेकल्स मिलेंगे और जो नहीं भी हैं उन्हें भी इसका चमत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। और इस रात्रि को जब आप जागरण करते हैं या बहुत टाइम तक बैठ के समय निकालते हैं तो भी आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट होने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, सदगुरु जी ने जो एक मंत्र बताया है, इस मंत्र को अगर आप महाशिवरात्रि पर या अभी से ही इस मंत्र को आप 21 टाइम्स डेली महाशिवरात्रि तक इसे चैंट करेंगे और उसके बाद भी अगर आप इसे करेंगे तो इसकी बहुत ही पावरफुल ध्वनि है। जब आप इस मंत्र को चैंट करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आपके आसपास का एनवायरनमेंट पूरा के पूरा चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सदगुरु जी, इतना पावरफुल हमें मंत्र देने के लिए। तो ये मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ध्यान से इस मंत्र को सुनिए। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को लिख दूंगी। तो इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और 21 टाइम्स बिल्कुल ध्यान मग्न होके शिव बाबा का को विजुलाइज करके इसे चैंट करना शुरू कीजिए। आप आनंद की अनुभूति आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं वो प्यारा मंत्र कौन सा है। इसे आपको मेडिटेशन पोस्चर में बैठ के सीधा अपना बॉडी रखकर, जिस तरह से हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उस तरह से अपनी स्पाइन को सीधा करके, आईज क्लोज करके ध्यान मुद्रा में आपको ये मंत्र चैंट करना है। तो चलिए अब इस मंत्र को हम कैसे जाप करते हैं वो इसका जो ध्वनि है उसका साउंड आप सुन लीजिए। योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय,
काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय। इस तरह से आप इस मंत्र को बहुत ध्यान से, ध्यान मग्न होके 21 टाइम डेली चैंट करें। महाशिवरात्रि के दिन आपको इसे चैंट करना ही है, उसके बाद भी आप इसे चैंट कर सकते हैं। तो इससे आपके आसपास का जो वातावरण है वो अद्भुत तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। मिरेकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस महाशिवरात्रि को बहुत ही प्यारा बनाइए और इसमें आप जागरण कीजिए, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूंगी, इस रात को ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ सहज रूप से उठना शुरू हो जाता है। तो इसका लाभ लीजिए, ध्यान मग्न हो जाइए, इस मंत्र को चैंट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पूरी रात बस शिव बाबा में लीन हो जाइए। तो दोस्तों, फिर से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।